हथकड़ी 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 है। बंद हो रहा है हथकड़ी। हथकड़ी टूट गया उसका। बनते थे अपने साथियों के साथ और गिरफ्तार लोगों की नजरों में सुभाष की छवि एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित सन 1938 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया। वे भारत को दुनिया के अन्य देशों की तरह आर्थिक प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते। उनके प्रगतिशील विचार को स्वदेशी और कुटीर उद्योग के विरोध में देखा जाने लगा। जब दूसरी बार अध्यक्ष बनने की बात आई तो इनका विरोध शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस के अंदर का वातावरण दिन ब दिन दमघोटू होता गया। अंततः 1939 की सत्ता बैठक में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारत की आजादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश से उठा जा सके। 17 जनवरी 1947 की रात नेताजी ब्रेक खत्म कर घर से निकले और पेशावर काबुल मास्को होते हुए बर्लिन पहुंचे। यूरोप और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर नेताजी जानते कि देश की आखिरी आबादी के सहयोग के बिना स्वाधीनता 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के बाहर खड़े आजाद हिंद फौजियों को नेताजी ने संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। मार्च 1944 के नेतृत्व आजाद हिंद के फौजियों ने बर्मा के रास्ते मणिपुर के उत्पाद पर धावा हो गया। दिल्ली चलो के नारे से आकाश गूंज रहा है। विजय का तिरंगा लहरा दिया। आंशिक मिली जीत और आजाद हिंद फौजियों के बढ़ते कदम को बेवफा बारिश आसमान से बमों की वर्षा हो रही। आगे बढ़ना संभव नहीं था। नेताजी अपने बचे हुए सैनिकों के साथ वापस बैंकॉक लौट गए। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन लोगों की यादों में नेताजी वैसे ही जिंदा थे। नेताजी जो युद्ध छेड़ा वो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ साकार हो गया था।
और आजाद भारत का आकाश जय हिंद के उनके नारे से गूंज उठा। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम समस्त भारतवासी जय हिंद का जज्बा लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय